नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक और अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यायवाची शब्द को लेकर आया हूं। तो फिर चलिए फटाफट हम इस टॉपिक को भी बहुत ही विस्तार से समझते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये पर्यायवाची शब्द कहते किसको हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, समान अर्थ वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थात 4, 5, 6, 7 ऐसे शब्द जिन सभी शब्दों का अर्थ एक ही हो, समान ही हो, तो उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि समान अर्थ वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहेंगे। जैसे आग, आग को हम अन्य कई नामों से जानते हैं, जैसे अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, धनंजय, पावक, कृषाणु, वैश्वानर, इन सभी नामों से हम जानते हैं। इन सभी नामों का एक ही अर्थ होता है, आग ही होता है। यदि हम अग्नि बोले, अनल बोले, ज्वाला बोले, तो इन सब का मतलब आग ही होता है। यानी कि समान अर्थ वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से आगे फिर अनादर है। इसी अग्नि को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे रोहिताश्वर, वायु सखा, विभावसु, हुतासन, इन सभी नामों से भी जानते हैं। अब अनादर, इसे भी हम कई नामों से जानते हैं, जैसे अपमान, अवज्ञा, अवमानना, अवहेलना, तिरस्कार, परिभव। फिर आँख, अक्षि, चक्षु, दृग, दृष्टि, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन। इसी प्रकार से आगे फिर आकाश को भी हम कई और नामों से भी जानते हैं, जैसे अंतरिक्ष, अंबर, अनंत, अभ्र, गगन, तारापथ, नभ, नाक, पुष्कर, व्योम। तो इन सभी शब्दों को हम इस आकाश शब्द के पर्यायवाची शब्द कहेंगे। इसी प्रकार से आगे फिर इंद्र, इंद्र को हम कहते हैं अमरपति, पुरंदर, मेघवाहन, वज्रधर, बजरी, सचीस, बासव, वृषा, शक्र, सुरपति, सुरेश। इसी प्रकार से आगे देखिए फिर इच्छा, इच्छा को हम कहते हैं अभिलाषा, ईहा, आकांक्षा, काम, कामना, मनोरथ, लिप्सा, वांछा, अस्पृहा। इसी प्रकार से कमल, कमल को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे अम्भोज, अरविंद, जलज, तामरस, नलीन, पंकज, पद्म, पुष्कर, महोत्पल, राजीव, बनज, सरोज, सतलज। तो इन सभी शब्दों को हम इस कमल शब्द के पर्यायवाची शब्द कहेंगे। इसी प्रकार से कामदेव को हम कहते हैं अनंग, आत्मभू, कंदर्प, काम, दर्पक, पंचसर, मदन, मनसीज, मनोज, मनमथ। फिर किरण, अंशु, कर, जयाति, गभस्ते, मयूख, मरीचि, रश्मि। फिर गंगा, जाह्नवी, विपथगा, देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, सुरसरी। इसी प्रकार से आगे फिर गणेश, एकदंत, गजानन, गणाधीप, लंबोदर, विनायक, गजबंदन, गिरिजानंदन। फिर घर, घर को हम क्या क्या कहते हैं, आगार, आलय, आवास, कुटी, गेह, गृह, धाम, निकेतन, निलय, भवन, सदन, शाला। फिर घोड़ा, अश्व, घोटक, तुरग, तुरंग, तुरंगम, बाजी, सैंधव, हय। फिर चंद्रमा, इंदु, कलाधर, कलानिधि, निशाकर, निशानाथ, मयंक, मृगांक, राकापति, राकेश, विधु, शशि, सुधांशु। फिर तालाब, जलाशय, तराग, पल्लव, पुष्करिणी, सर, सरसी, सरोवर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो पर्यायवाची शब्दों का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें। ये वीडियो दोस्तों पर्यायवाची शब्द का पार्ट 1 है। इसी प्रकार से यदि आप और भी पर्यायवाची शब्द को सीखना चाहते हैं तो पर्यायवाची शब्दों का पार्ट 2 भी आप जरूर देखिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें। मिलता हूँ पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Yeah.